पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग बनाने जा रहे हैं कोचिंग के लिए एप्लीकेशन। एक छोटे छोटे कोचिंग जो 50 या 100 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वो अपना पूरा मैनेजमेंट एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं। अपना वेबसाइट के ऊपर डेटा डाल सकते हैं, साथ ही साथ अप्लाई भी ऑनलाइन करवा सकते हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट सारी चीज़ें ऑनलाइन मैनेज कर सकता है और वो अपने सारे काम को, मतलब एक कोचिंग को ही ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन का पूरा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नाम कोचिंग एप्लीकेशन विद फुल फीचर्स रखा है, और इसका जो नाम रखा है वो रखा है ई कोच। ई कोच के अंदर में जो टेबल्स होंगे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में यहाँ पर रोल नंबर, नाम, कॉन्टैक्ट, उसके बाद अगर देखा जाए तो डेट ऑफ बर्थ, जिससे जेंडर, ठीक है, नहीं डेट ऑफ बर्थ नहीं, सिर्फ जेंडर, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है उतना, हाँ, और एड्रेस और ईमेल, ठीक है। बहुत कम से कम डेटा लेने की कोशिश करेंगे और पासवर्ड एक जनरेट कराएंगे ताकि वो लॉगिन कर सके। तो ये चीज़, और लास्ट में रहेगा एक स्टेटस जो ये बताएगा कि ये स्टूडेंट एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो एक्टिव होगा तो वो 1 कंसिडर किया जाएगा और इनएक्टिव होगा तो 0 कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट वही लॉगिन कर सकता है जो भी प्रेजेंट में पढ़ रहा है। हो सकता है पास्ट स्टूडेंट है, उसको लॉगिन उसकी हटा दी जाएगी इनएक्टिव करके। तो बेसिकली ये 0 और 1 पे, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन पे बुलियन यहाँ पर वैल्यू रह सकता है। ठीक है, दूसरा जो डेटा रहेगा वो रहेगा उस कोचिंग सेंटर में होने वाले कोर्सेज के बारे में। तो कोर्सेज के सारे डेटा नंबर 1 पे यहाँ पर रहेंगे कोर्स आईडी, नंबर 2 पे रहेगा कोर्स का नाम, नंबर 3 पे रहेगा कोर्स का प्राइस या फी, और उसके बाद डिस्काउंट प्राइस अगर देना चाहते हैं तो डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग एक दो चीज़ें, जैसे इसका एक इमेज, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और इसके इंस्ट्रक्टर का नाम, किसने पढ़ाना है इसको, इंस्ट्रक्टर का नाम। उसके बाद मोड, जैसे कि मोड नहीं, लैंग्वेज रख लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा कोर्स। ठीक है, इसके अलावा हम है ना इसमें बेसिक डिटेल्स, हाँ ठीक है, काफ़ी रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन के अलावा एक चीज़ और रहेगी, कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी बेसिकली इसकी कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि कोर्स भी कई कैटेगरी होते हैं। मान लो कोई कोचिंग सेंटर जो एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी कराता है, तो उसकी कैटेगरी ये हुई। अगर कोई प्रोग्रामिंग कोचिंग सेंटर है तो वो वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ये उसकी कैटेगरी हुई। और कोई अगर है ना कोचिंग कराता है लैंग्वेज का, इंग्लिश हिंदी या स्पोकन का या इंग्लिश ग्रामर का, तो सबके पास अपनी कैटेगरी है, जो कि हम लोग यहाँ पर एकेडमिक कैटेगरी को कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए इस टेबल का नंबर हम 3 कर देते हैं और 2 नंबर पे कैटेगरी ही रखते हैं। देखो, ऊपर इसलिए कैटेगरी रखा है क्योंकि कैटेगरी बने बिना कैटेगरी आईडी जो डाल नहीं सकते, तो इसलिए हम कैटेगरी पहले बना के ध्यान रखेंगे, कैटेगरीज। ठीक है, और ये कैट आईडी और कैट टाइटल। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन रहेगा थोड़ा सा, डिस्क्रिप्शन जो कि नलेबल है, मतलब हो सकता है कि आप नहीं भी डाले चलेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद कोर्स के डिटेल्स इंफॉर्मेशन होंगे। इसके अलावा बैचेस हो सकते हैं, इसके अलावा टाइमिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है, इसके अलावा नोटिस हो सकता है, स्टूडेंट के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो सकता है, अचीवमेंट जिसको कह सकते हैं, उस कोचिंग की तरफ से कौन से स्टूडेंट कितना अचीव किए हैं। ये सारी चीज़ें थर्ड थर्ड थिंग है, जो प्राइमरीली हम लोग को 3 डेटा बेस पे, 3 टेबल पे काम करना है। उसके अकॉर्डिंग जो क्लासेस होंगे, जो नाम होगा कॉलम्स का, वो पहले हम डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब जैसे कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करता है कोई कोर्स को, तो वो एक है ना टेबल बनेगा, पेमेंट कह लो या स्टूडेंट कोर्स कह लो, उसमें ऐड हो जाएगा। तो स्टूडेंट आईडी भी उसमें आएगा, कोर्स आईडी भी आएगा। वो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग उसको इन्हांस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला फाइल जो अभी हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए एक फोल्डर प्रोजेक्ट एसपी डॉक्स में बना लेते हैं, जिसका नाम हम लोग यहाँ पर ई कोच रखेंगे। तो ECHOCOACH, ठीक है, ई कोच नाम का एक प्रोजेक्ट में फोल्डर बना लिया, और इसको हम लोग अपने जल्दी से यहाँ पर VS कोड में ओपन कर लेंगे। और ये जो मेरा फाइल है, ऑफ कोर्स ये जो मेरा फाइल है, ये उसी में स्टोर कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कभी हमको काम पड़ गया इंफॉर्मेशन लेने का, या कौन सा कॉलम का नाम रखा था वो सब, तो वो मेरे काम आएगा। तो एस टी डॉक्स में जाते हैं और वहाँ पर ई कोच में इसको रीड नाम से सेव कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि उस फोल्डर में एक read.txt फाइल आ जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे जो कि शुरू करेगा इस प्रोजेक्ट को, HTML नहीं, सॉरी, PHP
देखिए PHP, और यहाँ पे हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। बट हम अपने काम को शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मुझे कॉन्फ़िगरेशंस करना, config.php, ठीक है। और जो भी मेरे फोल्डर्स होंगे वो सबको हम पहले से डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हमको चाहिए होंगी, जैसे कि मुझे चाहिए होगा एक इंक्लूड नाम का फोल्डर पूरा, सॉरी फोल्डर, मैंने मेंशन गलत किया यहाँ पे, रीनेम करता हूँ, रीनेम, सॉरी गलती है, यहाँ रीनेम करना है, ठीक है। इंक्लूड स्लैश, देखिए अगर आपने फाइलें बनाया इंक्लूड स्लैश लिखा है, जैसे आपको हेडर डॉट पी चाहिए हेडर का सेक्शन के लिए, तो वो ऑटोमेटिक उसको फोल्डर कन्वर्ट कर देगा। ये क्या, एक बार और देख लेते हैं क्या बात, डिलीट कर देते हैं, दोबारा बना लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार ऐसे जाता हूँ, देखो इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट पी, इससे वो फोल्डर भी बन गया और फाइल बन गया एक साथ, तो फोल्डर भी हो गया और फाइल स्लैश देने से, तो एक टाइम आपका थोड़ा सा बचाएगा, ठीक है। इस तरीके का आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे इंक्लूड हो चाहिए, कॉन्फ़िग चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अपना अपने से बना सकते हैं। और ये रीड में डेटा जो भी आप चेंजेस करेंगे प्रोजेक्ट में, वो डेटा कॉन्फ़िग के ऊपर डाल देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को कैसे डिज़ाइन डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स में काम शुरू करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो हम लोग यहाँ पर आराम से बेसिक HTML कोड कर लेते हैं, और हम यूज़ करेंगे अगर बूटस्ट्रैप तो बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे, और यूज़ करेंगे टाइलविन तो टाइलविन का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जगह पर बूटस्ट्रैप ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ई कोच, ये यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन स्लंग एप्लीकेशन फॉर कोचिंग, कोचिंग के लिए ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोचिंग के एप्लीकेशन को हम लोग ने डिस्क्राइब कर दिया है, और इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ जैसे कि आपको बूटस्ट्रैप के अंदर से getbootstrap.com वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ बूटस्ट्रैप से उसका CDN लिंक उठा लेना, ठीक है। तो सीरियल लिंक उठा लेना है, ये यहाँ पर सीरियल लिंक है, इसको कॉपी करते हैं, और बहुत फास्ट फास्ट हम इसको यहाँ पे CSS को डाल देते हैं। देखिए बूटस्ट्रैप के पास बहुत सारे जावास्क्रिप्ट का भी कंपोनेंट होता है, जिससे JS लगाने के बाद काम करेगा। तो आप बूटस्ट्रैप को का जो JS है वो बॉडी टैग के लास्ट एंडिंग के टाइम में लगाइए, क्योंकि पूरा पेज जब लोड हो जाएगा तब जावास्क्रिप्ट लोड हो। ऐसा होने से क्या होगा, वेबसाइट जल्दी खुल जाएगा। अगर आपने ऊपर लगा दिया तो क्या होगा, पहले लोड जावास्क्रिप्ट होगा तब वेबसाइट दिखेगा, तो उससे क्या होगा, यूजर थोड़ा टाइम लगेगा उसको देखने में, तो आपको लगेगा वेबसाइट स्लो है। बट इसके लिए अच्छा तरीका अच्छा ये है कि जावास्क्रिप्ट कभी लगा रहे हो तो उसको हमेशा नीचे लगाओ, ठीक है। ये बेस्ट रिकमेंडेशन तरीका होगा। और आइकन को भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए आइकन पे जाकर आइकन के भी CDN को कर लेते हैं यहाँ पे इंस्टॉल। और ये यहाँ पे देखिए, ये आइकन के लिए CDN, तो इसके लिए भी यहाँ पे CDN। हालांकि CDN लगाना नॉर्मल इंस्टॉलेशन से थोड़ा स्लो होता है, CDN में इंटरनेट पे बहुत लोडिंग टाइम बढ़ जाता है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन बूटस्ट्रैप के पास है। वो ये है कि अगर इंटीग्रिटी को अगर आप देख रहे हैं तो मिटाइएगा मत, इंटीग्रिटी, और ये देखिए क्रॉस ओरिजिन लिखा हुआ है, एनोनिमस लिखा हुआ है, तो इस दोनों कोड का क्या मतलब है मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये CDN लिंक में दिया हुआ है। मान लीजिए कोई वेबसाइट आप खोले हैं जो बूटस्ट्रैप से बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी वेबसाइट आप खोले जो पहले से बूटस्ट्रैप से बना हुआ है, और आप मेरा वेबसाइट खोलिएगा, तो आपका लोडिंग टाइम कम हो जाएगी। कैसे मैं बताता हूँ, जब वो वाला वेबसाइट खोले थे बूटस्ट्रैप का पहली बार, तो वो वेबसाइट का सारा कैश अवेलेबल मेमोरी CSS का वो ब्राउजर में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी दोबारा से कभी भी मेरा वेबसाइट खोलता है और दोनों का इंटीग्रिटी कोड सेम है और क्रॉस ओरिजिन एनोनिमस है, तो उसके बाद क्या होगा कि मेरा वेबसाइट खोलने में CDN नेटवर्क से नहीं लेकर ब्राउजर से ले लेगा। तो जब नेटवर्क से नहीं लेगा तो उसकी स्पीड 99% ग्रो कर जाती है। तो बूटस्ट्रैप इसीलिए यहाँ पर सब लोग CDN सेम यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, तो सब लोगों का कोड सेम हो गया। तो सब लोगों का कोड सेम हो गया, इसका मतलब उस पूरे एक कोलैबोरेटिव तरीके से CDN को फास्ट बना लिए, और वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इसके अलावा हम यहाँ पर हेडर वेडर बनाते हैं, बट हम आपको बहुत अच्छे से रिकमेंड करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ बनाने से जो टाइम बचा सकते हैं अगर आप, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप जैसे MD5 बूटस्ट्रैप ऐसे करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं कि मेरे लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए MD bootstrap.com, ये भी काफ़ी आसान
और इजी स्टैंडर्ड में आपको बूटस्ट्रैप 5 में दिख जाएगा। देखिए ये यहाँ गए हम, और आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे जब, इसमें बहुत कुछ बना हुआ है। देखिए बटन्स बने हुए हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये वो जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ये साइड में ऐसे क्लिक कीजिए और देखिए नीचे पूरा कंपोनेंट है। यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाइएगा और यहाँ पे नेम बार भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए पूरा सब कुछ है, कार्ड्स, कॉलैप्स, कैरोसेल, सब कुछ है। आप जिसको यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको बहुत फास्ट आपको टेम्पलेट अवेलेबल करा देगा। जिसके बाद आपकी जो स्पीड है वो ऑफकोर्स बढ़ेगी। नेविगेशन में चले गए, आपको यहाँ पे नेम बार मिल जाएगा। यहाँ नेम बार गए, अब देखिए इसमें नेम बार के कई एग्जाम्पल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक नेम बार का एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। तो जो लोग को पता है बूटस्ट्रैप कैसे करना है, तो अपना टाइम बचा सकते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन करके। देखो कितना अच्छा से लुक दे रहा है ना। तो हम इसको जैसे कॉपी करना चाहते थे, शो कोड पे क्लिक किया और यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक किया। बाकी बूटस्ट्रैप का कोड है, तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप हेडर में जाइए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपको अगर चेंजेस आता है करने तभी कीजिए, नहीं तो आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाइएगा। तो आप नहीं तो नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे कीजिए। ठीक है, अगर इनको समझ नहीं आए, मेरे चैनल पे बूटस्ट्रैप का भी एक बहुत अच्छा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो देख सकते हैं, इंक्लूड स्लैश हेडर डॉट टू। ठीक है, तो इसको चेकआउट करते हैं कि ये आउटपुट कैसा दे रहा है। तो ये हम छोड़ देते हैं यहीं पे, और ये देखो लोकल हो स्लैश और ई कोच। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट देखो। तो इसमें ना कुछ जैसे इमेज नहीं आया, यहाँ पे आइकन नहीं आया, तो कुछ देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ का आइकन लगा हुआ था जो नहीं आया। जैसे यहाँ बटन्स हैं, इसमें कोई आइकन वाइकन लगा हुआ था क्या? साइन इन फॉर द यूज़र, देखो FAB, ये फॉन्ट ऑसम का लिंक है। तो फॉन्ट ऑसम मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको फिर क्या करना है। ठीक है, तो आपके पास हेडर में जाना है, मैं आपको कहूँगा बूटस्ट्रैप में इसको रिप्लेस कर दीजिए। ये आइकन है ना यहाँ पे, देखिए ये आइकन है, तो आप इसको BI डैश गिटहब, ये देखिए आ गया, बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बूटस्ट्रैप का नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। लॉगिन में देखिए यहाँ बीकेन जस्ट लिंक लिखा हो, तो लिंक वाला बटन है। अगर आपको चाहते हैं कोई और बटन लगाना तो लगाइए, कोई इशू नहीं है। मैं आपको इसमें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये लगाएं वो लगाएं, ये चीज़ें करें, मैं कस्टमाइज़ कर देता हूँ फटाफट। ये इमेज अपने को नहीं चाहिए, ये इमेज हटाइए। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे लिंक की जगह पे एक H2 की मदद से थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे ई कोच, ये प्रोजेक्ट का नाम। तो ये हो गया ई कोच, और इसके बाद जो आपका एरिया है वो आपका यहाँ पे बीजी डैश लाइट है ना। तो आप इसमें शैडो लगा सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो आपका ये शैडो पार्ट आ गया, जिससे हेडर थोड़ा सा सेपरेट भी हो गया। हर बार बॉर्डर लगा के ही सेपरेट नहीं किया जाता है, कई बार कलर या शैडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम कहते हैं कि शैडो डैश SM लगाइए ताकि थोड़ा सा रहे, बहुत ज़्यादा नहीं रहे। एक्सेल भी नहीं लिखिए, सिर्फ शैडो लिखिएगा तो ये मीडियम हो जाएगा, और एक्सेल इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से सोचिए, अरेंज कीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत मज़ेदार है। ये जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इसको ज़रूरत है तो डालिए, नहीं ज़रूरत है तो हटा दीजिए, जैसे ये डैशबोर्ड है। ठीक है, इसको कमेंट कर दीजिए, बाद में अगर लगेगा तो लगाइएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, तो आपका जो पहला पेज है उसका हेडर मैंने तैयार कर दिया बिना मेहनत किए। तो यहाँ पर बेसिकली और भी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कंपोनेंट में। यहाँ पे आप जैसे जम्बोट्रॉन करके एक है ना ऑप्शन होगा, या आपके पास बैनर करके होगा, मॉडल्स करके होगा, कैरोसेल करके है, कोलैप्स है, कार्ड है। आप सबका इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेंट स्टाइलिंग करने के लिए, बैकग्राउंड होवर लगाने के लिए, मतलब आपके पास लगभग लगभग फीचर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। आप उसको यूज़ करना सीखें ताकि अपनी प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ा के रखें। हमेशा हमेशा ज़रूरत है कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते रहना चाहिए। देखिए मैं जो फाइल की ज़रूरत नहीं है उसको हटा देता हूँ। खैर मैं यहाँ पर फिलहाल के तौर पे एक छोटा सा यहाँ पे पट्टी बना सकते हैं कि कंटेनर। ठीक है, और उसके अंदर में लिख देंगे बीजी डैश, मान लो ग्रीन कलर का चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ग्रीन या ब्लू कलर के आसपास ही रहना सही रहता है। तो ये बेसिकली इसकी हाइट अगर आपको डिफाइन करनी है तो H डैश ने देकर, अगर आप इनलाइन CSS लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अपना CSS कस्टमाइज डालना चाहते हैं वहाँ CSS में डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है, अपने हिसाब से कीजिए सब कुछ। ठीक है, तो ये आपको ये पट्टी दे देगा। कंटेनर जो है वो बेसिकली फ्लूइड होना चाहिए, कंटेनर डस्ट फ्लूइड। इससे क्या होगा, वो फुल होगा। ठीक है, अब अंदर आपको पैडिंग दे देना है, जैसे कि आप PX5 एग्जाम्पल के तौर पे अब अंदर कुछ लिखना चाहते हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। H1
और लिखो वेलकम इन ई कोच। ठीक है, इस तरह से टेक्स्ट लिखो, उसको थोड़ा डिज़ाइन दो, उसकी पट्टी को लुक दो, वगैरह वगैरह, मार्जिन टॉप, टेक्स्ट वाइट, इस तरह की चीज़ें लिखो। मार्जिन में सपोर्ट नहीं हो रहा तो पैडिंग लगा लो, कोई इशू नहीं है। देखो, ठीक है। उसके साथ फॉन्ट साइज को और बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले, इसमें जो पॉसिबल है वो ये है, इससे बड़ा नहीं है पॉसिबिलिटी। ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये बोल्ड इसमें FW, फॉन्ट वेट बोल्ड, इस तरह से। पहले पुराना तरीका नहीं होता, तो ये बोल्ड हो गया। उसके नीचे बटन लगाना चाहते हैं लगाइए, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं करिए, कोई इशू नहीं है। मैं बस एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि मुझे अपना काम करना है तो कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख दीजिए, उसके नीचे एक बटन डाल दीजिए, ए टैग से डाल दीजिए, क्लास लगाइए, और यहाँ पे लिखिए BTN डैश डार्क, और यहाँ लिखो गेट स्टार्टेड, इस तरह से। गेट स्टार्टेड या स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके का आपके पास पैराग्राफ आ जाएगा, फिर आपका टेक्स्ट बटन आ जाएगा, बटन का साइज बड़ा करना है, BTN-LU। मैं ये बूस्ट ऐप पे फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम यहाँ पे PHP से आपको एक प्रोजेक्ट बना के देना है, जिसमें थोड़ा सा बूस्ट ऐप तो करना ही होगा, लगभग लगभग। तो ये आपको डिस्प्ले डैश 4 है, ये देखिए बहुत ज़्यादा हो गया। डिस्प्ले डैश 5 लास्ट साइड, इससे बड़ा। तो आप जैसे इसको मैनेज करना चाहते हैं मैनेज कीजिए, आई डोंट केयर कि आप इसको कैसे करते हैं। ऊपर में जो बटन्स हैं उसको थोड़ा सा ठीक कीजिए, जैसे कि आप हेडर में गए और यहाँ पे बटन्स के नाम कुछ अजीब अजीब हैं, जैसे कि ये डैशबोर्ड मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और ये मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो, और यहाँ ME ऑटो लिखा हुआ है, इसको MS ऑटो कर दोगे तो ये उस साइड में ME ओ ऑटो लिखना है, MS ऑटो 2 लिखा हुआ है, उसको ऑटो कर देना है। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। पहले देखो क्या गड़बड़ की है। ME ऑटो बटन प्लस ME ऑटो। अच्छा, एक बटन है, सिर्फ सेपरेट एक बटन है, इसमें नहीं लिखना है, ये इसमें लिखना है ME ऑटो, MS ऑटो। हो गया। तो देखो ये इस तरफ लेते आए और वो लिंक हटा दिए। लॉगिन ठीक है, लॉगिन अपनी जगह पे, बटन तो ठीक दिख रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे ये बटन यहाँ पर, इसको हटा कर लिखते हैं अप्लाई फॉर ज्वाइनर। ठीक है, इस तरह से बटन हो जाएगा ताकि वो साइन अप का फॉर्म खुल जाए। और उसके बाद ये जो बटन तुम देख रहे हो, इसको कुछ और सोचेंगे क्या करना है। फिलहाल लॉगिन के साथ ये करते हैं कि लॉगिन आ जाए, तो लॉगिन ठीक है। बीटीएन लिंक की जगह पे आप इसको डार्क कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, ME2, जो कि मार्जिन इंच को इधर दर्शाएगा। तो ये इस तरह से बटन्स आ गए, और बहुत आसानी से हम लोग इसको कल कंप्लीट किए। बूटस्ट्रैप में गए, यहाँ पे फॉर्म का एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्म्स में गए, फॉर्म का एग्जांपल है, बहुत सारे ओवरव्यू में जाते हैं, देखते हैं कि कोई फॉर्म जो लॉगिंग के पर्पज से बना हो। ठीक है, होगा तो उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। देखो एकदम मस्त बना हुआ मिल गया, कॉपी किया इसको और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, तो अपना दूसरा पेज बनेगा जिसका नाम होगा login.php। ठीक है, और इसमें हेडर वेडर सब इंक्लूड होगा, इसलिए इंडेक्स को पूरा पहले कॉपी कर लेते हैं, पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और ये जो जगह है ये जगह को हटा दिया। ठीक है, और इस जगह को हम लोग इस कोड से भर देंगे, फॉर्म के कोड से भर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि हम लॉगिन का पेज को चेक कर पाएंगे, login.php। तो देखो ये बहुत बड़ा टेक्स्ट आ गया, जो कि सिर्फ फॉर्म का कोड था इसलिए ऐसा हुआ। तो फॉर्म के कोड के बाद पहले तुमको कंटेनर बनाना था, रो बनाना है, कॉल डैश 4 बनाना है, बीच में लाना है, और उसके अंदर डालना है। ठीक है, देखो इस तरह से फॉर्म आ गया, उस पर से मार्जिन थोड़ा सा दे देना है यहाँ पे। तो अगर आपको पता है तो आप बहुत जल्दी से कर लेंगे, और नहीं पता है तो फिर हम आपको कहेंगे आराम आराम से कीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। ईमेल आईडी पासवर्ड आपको डालना है, और उसके बाद साइन इन का ये बटन आपके सामने। ऐसे ही अप्लाई फॉर ज्वाइनर्स का भी बटन होगा, जिसमें आपको लगभग चीज़ें करनी है, साइन अप की तरह करनी है। देखिए लॉगिन का एग्जाम्पल है और रजिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है, तो ये रजिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल को फिर से कॉपी कीजिए
कॉपी कीजिए और उसके बाद आप तैयार हो जाइए। पहले तो लॉगिन का पेज को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आपको एक और पेज चाहिए होगा, apply.php, और उसके बाद उसमें पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये जो फॉर्म का कोड मिलेगा आपको, ये फॉर्म से फॉर्म को रिप्लेस कर देना है। ये फॉर्म है, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे खत्म हुआ था, पेस्ट कर दीजिए, खत्म बात। इससे क्या होगा कि आपका साइनअप का पेज भी तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है apply.php। नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ चाहिए होगा वो लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा हटाना होगा हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे बूटस्ट्रैप का आइकन नहीं, यहाँ FAB लिखा हुआ है ना। तो अब इस सबको, चारों को एक साथ कीजिए, कर्सर सेलेक्ट, और एक बार में लिखिए BI, बूटस्ट्रैप आइकन, यहाँ BI, तो होगा आइकन तो मैच कर जाएगा। देखो इसमें पहला आइकन नहीं है, मैच नहीं किया। पहला आइकन है फेसबुक, F नहीं है, सिर्फ फेसबुक है। देखो आगे, तो कुछ बूटस्ट्रैप के आपको जाके वेबसाइट पे देखने होंगे, उससे हो जाएगा। तो उसके ऊपर कार्ड होगा, डिज़ाइन होगा, लुक की बात करें हम तो अलग होगा। तो अप्लाई के ऊपर अप्लाई का लिंक होगा, लॉगिन के ऊपर लॉगिन का लिंक होगा। तो हेडर में जाएंगे और वहाँ पे देखो ये तो बटन टैग से बना हुआ है, कोई बात नहीं, इसको तुरंत रिप्लेस करो HREF से, और उसके बाद लिखो login.php, और ये देखो ये टैग बदल गया, HREF और apply.php। तो ये दोनों पेज आपस में क्या हुए, देखिए, परफेक्ट। तो हमारा जो पहला जो लुक है, वो फर्स्ट लुक है, ये वेबसाइट देखिए, जिसमें लिंक लगा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए ये लिंक लगा हुआ है, इसको अपनी वेबसाइट का लिंक, इंडेक्स का पेज लगा दीजिए। कहाँ पे, हाँ, चलिए हो गया। तो देखिए ये क्लिक करने से होम पेज पे आ जाएंगे। तो ये लगभग लगभग पेजेस डिज़ाइन हो गए, और हम लोग अपना अप्लाई अप्लाई का सिस्टम शुरू कर सकते हैं, राइट। तो अपने सारे सिस्टम को शुरू करने से पहले हमको फटाफट कॉन्फ़िग के ऊपर कुछ काम कर लेना है। जैसे कनेक्शन, न्यू, MySQL, PHP का कोड शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, लोकल होस्ट, क्या क्या डालना है, पास यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम, की कोच रखेंगे, रखा नहीं है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद इफ एल्स लगा सकते हैं कि अगर कोई एरर आता है, इफ कनेक्शन में एरर्स होंगे तो एरर। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, माइस्क्यूल एरर, क्या चीज़, माइस्क्यूल आई, हाँ, एरो कनेक्ट। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये रहा माइस्क्यूल आई कनेक्ट, ऐसे कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये एरर रहा तो एरर रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एरर रेज करना होगा हमको, मान लो एको फेल, ठीक है, एल्स एको सक्सेस। ठीक है, और उसके बाद ये PHP बन, इसमें क्या गड़बड़ है अभी बताओ, सक्सेस का मैसेज, अगर एरर रहा तो ऊपर, नहीं तो ये। ठीक है, सक्सेस का मैसेज दिखाना नहीं है, मैसेज चेक कराने के लिए दिखा रहा है। ई कोच नाम का पहले डेटाबेस बना लेते हैं, नहीं होगा तो एरर तो आएगा ही। कॉन्फिग को सबसे पहले अपने इंडेक्स के पेज में दे देते हैं, इंक्लूड करके। इंक्लूड लाइन यहाँ पर लिख लेना है, इंक्लूड, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इंक्लूड लाइन लिखना है, इंक्लूड, और उसके बाद config डॉट php। ये मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, अगर कनेक्शन सक्सेस होगा तो ठीक है, नहीं तो डेटाबेस अननोन बता रहा है, जिसका मतलब डेटाबेस बना हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं, स्लैश php माई एडमिन, जहाँ डेटाबेस बनाने की बात है। ठीक है, तो डेटाबेस बना देते हैं, उसका भी कनेक्शन सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कनेक्शन के अंदर के अलावा बाकी चीज़ें करते हैं, जैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाने के बाद हमको फंक्शंस बनाने हैं। तो फंक्शन बहुत सारी चीज़ों के बनेंगे, तो रीडायरेक्ट होने के बनेंगे, रीडायरेक्ट का पेज बताना होगा, और उसके एको या हेडर को यूज़ कर सकते हैं, हेडर फंक्शन, लोकेशन, रीडायरेक्ट में लोकेशन, कॉलन, जो भी पेज का नाम होगा वो। ठीक है, ये हो गया मेरा रीडायरेक्ट का फंक्शन। एक फंक्शन बनाएंगे जो अलर्ट करेगा। ठीक है, तो ये अलर्ट का फंक्शन बना रहे हैं, और उसमें जो मैसेज होगा वो हम पास करेंगे, MSG, और ये मैसेज यहाँ पर हम लोग बेसिकली एको करेंगे, स्क्रिप्ट टैग वाला एको।
देखो स्क्रिप्ट और अलर्ट, इसको हम बताएंगे इसको और खूबसूरत कैसे करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट वाला को ही कैसे और अच्छा करते हैं। अंडरस्कोर सेल्फ, और ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सेल्फ रिडायरेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे मैसेज जो होगा, मैसेज डाल दें। चलो बहुत बढ़िया। तो दो चीज़ों का फंक्शन बन गया, तीसरा है इंसर्शन। इंसर्ट डेटा, टेबल का नाम और डेटा। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम्स ग्लोबलाइजेशन की मदद से हम अपना कनेक्शन वेरिएबल अंदर बुला लेंगे। उसके बाद उस कनेक्शन वेरिएबल को मिल जाने के बाद हम लिखेंगे कॉलम्स का नाम बताओ, तो कॉल्स इज इक्वल टू माई स्क्वायर इंक्लूड 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 इंक्लूड। और उसके बाद किससे कनेक्शन को करना है, तो एरे अंडरस्कोर कीज को निकालना होगा, और किसका, तो डेटा का। तो निकल गया। अब जो वैल्यूज होंगे, इंक्लूड इंक्लूड, और इसमें जो सेपरेशन होगा वो सिंगल कोट और कॉमा से होगा। और यहाँ एरे अंडरस्कोर की वैल्यू लिखो या डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डॉलर डाटा, ठीक है। तो वो अलग कर देगा, अलग करने के बाद हम लोग क्वेरी बनाएंगे और क्वेरी को चलाएंगे, कनेक्शन वेरिएबल एरो क्वेरी, और यहाँ पे हम लोग क्वेरी में स्ट्रिंग में पास करेंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, सिंगल कोट कॉलम वैल्यू टेबल नेम टेबल, ठीक है, वैल्यूज या वैल्यू दोनों चलता है, सिंगल कोट और उसके बाद बीच में वैल्यूज। और ये देखो, उसके बाद इफ अगर ये क्वेरी चल जाती है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, सीधा रिटर्न कर देना है क्वेरी को, रिटर्न कर देना है। मैं आपको बेहतरीन बताता हूँ रिटर्न क्या कीजिएगा। तो रिटर्न कनेक्शन से आप इंसर्ट आईडी को निकाल सकते हैं। इंसर्ट आईडी एक्चुअल में वो नंबर है जो इंसर्ट जस्ट हुआ, उसका नंबर, उसका आईडी क्या होगा, जो अभी जस्ट इंसर्ट हुआ उसका आईडी क्या होगा, वो रिटर्न कर देगा। तो आप इसके लिए इंसर्ट आईडी को भी यूज कर सकते हैं, बट इंसर्ट आईडी इस तरह से काम नहीं करता इसमें। अभी फिलहाल क्वेरी को ही रिटर्न करते हैं, बाद में हम दिखा, क्वेरी एरर इंसर्ट आईडी मेरी गलती है, इंसर्ट आईडी ऐसे लिखने से हो जाएगा, ठीक है। फिर खाली क्वेरी निकाल लेते हैं। तो चलो पहुंच गए हम लोग, इंसर्शन का कोड कंप्लीट होता है फंक्शन कॉलिंग का, कॉलिंग डेटा, कॉलिंग डेटा, और यहाँ टेबल का नाम, ठीक है। और कोई कंडीशन भी हो सकता है, ध्यान से समझो, कंडीशन भी हो सकता है कि वेयर, यहाँ पे वहाँ पे। पूरा कॉलिंग करने के लिए तो कुछ नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन कंडीशन बेस्ड कॉलिंग के लिए लिखना पड़ता है। तो हम इसके लिए तैयार रहेंगे, नहीं अभी नहीं रहेंगे, जब स्थिति आएगा तब हम आपको इसमें जोड़ के दिखा देंगे। तो हम अपना सिंपली यहाँ पे ग्लोबल ग्लोबल कीवर्ड लगाएंगे, ग्लोबल कीवर्ड लगा के कनेक्शन को बुला लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेरी चलाएंगे, कनेक्शन का वेरिएबल एरो क्वेरी, और हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम। ध्यान से देखिए सब लोग। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डाटा को बुला लेंगे, डॉलर क्यू एरो फेच ऑल, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक इज माई 12 एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव एरे में आएगा फेच ऑल, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ से रिटर्न होगा, और जहाँ पे कॉलिंग करेंगे वहाँ यूज़ करेंगे इसको। डिलीट के लिए ऐसे ही फंक्शन बनाना है, तो हम लोग इसको बनाते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। अभी फिलहाल साइन अप के पास पहुँचते हैं, यानी अप्लाई के पास, जहाँ से हम लोग को शुरू करना है। तो कोई भी कोचिंग में सबसे पहला काम क्या होगा, अप्लाई। कोई भी चीज़ एप्लीकेशन का एक ट्रिगर पॉइंट होगा, शुरुआत पॉइंट होता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद अप्लाई का काम शुरू हो जाएगा। तो अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, जिसका नाम ई कोच है, और उसके अंदर में टेबल बना लेते हैं जिसका नाम स्टूडेंट्स, जिसका नाम क्या है, नंबर्स ऑफ कॉलम्स। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मैंने रखा था ये, रीड डॉट टेक एक्सटी। तो रोल नेम 3 3 6 और 2 8। तो अभी फिलहाल 8 सिलेक्ट हुआ है, बाद में डीपी वीपी भी ऐड करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए जितना हुआ है उसको पहले करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 कॉलम लेता हूँ, एकदम पूरा प्लेस, आईडी रोल नंबर, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, अलग अलग मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं। देखिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन वही होता है जो कम से कम डेटा ले,
ज़्यादा दो डेटा दोगे तो हैक्टिक हो जाएगा। कॉन्टैक्ट जेंडर, एड्रेस, ईमेल एंड पासवर्ड, स्टेटस। ठीक है, तो स्टेटस तो इंटीजर रह जाएगा, यानी बुलियन रह जाएगा, कोई इशू नहीं है। बुलियन बाय डिफॉल्ट इसमें जीरो रहेगा, यानी इनएक्टिव रहेगा। जब हम लोग है ना किसी स्टूडेंट को अप्लाई करने के बाद मानेंगे स्टूडेंट, तभी वो स्टूडेंट होगा। ठीक है, पासवर्ड में तो वर्चर हो जाएगा। इसमें 200 पिक्सल, पिक्सल क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टर्स। ईमेल में, ईमेल में, और ये 50, और ये एड्रेस है, इसमें भी वर्चर कर देते हैं, या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हैं जिसमें आपको लेंथ बताना नहीं पड़ेगा। और ये इंटीजर डाल सकते हैं। एनम कर दो, सबसे अच्छा चीज एनम। ढूंढो कहाँ पे एनम, ये रहा एनम। एनम में यहाँ लिस्ट तैयार करना पड़ता है कि आप क्या क्या डाल सकते हो। तो एम, एफ और ओ। देखिए ध्यान रखिएगा, ब्लैंक वाला नहीं रहना चाहिए, तो हटा दीजिएगा यहाँ से। और ये हो गया। तो ये एम, एफ और ओ है नहीं, हाँ ठीक है, ओ। तो ये तीनों चीज छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं डाल सकते। ठीक है, जाएगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कॉन्टेक्ट में बचत कर लो और इसको 50 दे दो, बहुत ज़्यादा है। और ये 100 दे दो। और क्या दोगे, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट करो। और उसके बाद यहाँ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जाके देखो। ठीक है, तो ये देखो सक्सेस का मैसेज, मतलब सक्सेस का मैसेज मतलब क्या हुआ, कॉन्फिग में जाकर हम इसको हटा देते हैं। कनेक्शन को होने के बाद जो सक्सेस का मैसेज था वो, आई डोंट केयर कि इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, फेल होने पे दिखाए, सक्सेस होने पे क्या मतलब, नहीं दिखा रहा मतलब, कोई आदमी चुप है, इसका मतलब समझ रहा है ना। नहीं समझा होगा तो बोलेगा, क्या दिक्कत है। तो फिलहाल फिलहाल के लिए अप्लाई का पेज पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कॉल एल जी 4 आप देख रहे थे, फॉर्म देख रहे थे, उसको हम लोग फॉर्म को कट कर लेते हैं और एक कार्ड बना के डालते हैं। ठीक है, कार्ड, कार्ड हेडर, और इसमें H5 का इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई फॉर एडमिशन। ठीक है, और इसके बाद जस्ट हम यहाँ पर कार्ड बॉडी बनाते हैं। ठीक है, बॉडी, अरे देखिए बस यही। तो हम ये एप्लीकेशन का फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो जो भी डेटा है इसमें फॉर्म फीड करेंगे, और उसके बाद ये नीचे वाला सब्सक्राइब नहीं चाहिए अपने को, तो सब्सक्राइब को हटा देते हैं। ये वाला पार्ट हटा देंगे, जिससे कि क्या होगा कि ये हट जाएगा। बाकी इस सबसे हमको कोई ज़्यादा नफरत है नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड है, इसके अलावा जो कॉलम्स हैं वो भी हमको चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको सब में नाम डालना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं करके है, सिर्फ नेम करके है, राइट। तो हम यहाँ सिर्फ एक ही कॉलम लिखेंगे, नेम। ठीक है, हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कंफ्यूजन नहीं है। तो ये दूसरा कॉलम है जो कि हमको चाहिए नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो एक लाइन का नेम हो गया। ठीक है, नेम, और उसके बाद ईमेल आ रहा है सामने। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरीके का जो है यहाँ पर बेसिकली, कोई बात नहीं, ईमेल, पासवर्ड, साइन अप। कहाँ पे थे हम लोग, नेम, ईमेल, पासवर्ड, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद अ, और कोई क्या कॉलम था, पासवर्ड। पासवर्ड तो है इसमें, नेम था और जेंडर था, राइट। तो जेंडर के लिए कंट्रोल डी कर लेते हैं, और इसमें इसका टाइप, हाँ ठीक है, सिलेक्ट, और यहाँ पर
जेंडर। तो यहाँ सिलेक्ट की जगह पे डाल देते हैं, डॉट में सिलेक्ट का रहेगा, ठीक है। और सिलेक्ट का वो इंडिंग टैग ऑप्शन, और उसमें देखेंगे एम, और ये रहेगा मेल, एफ फीमेल यहाँ पे लिखा रहेगा, और यहाँ पे एफ हो जाएगा, वैल्यू में क्या जाएगा एफ, और ओ अदर, ठीक है। तो वो यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब सिलेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल नहीं, फॉर्म सिलेक्ट होता है, इससे एरो आ जाएगा, जो एरो आता है ये एरो, ठीक है। तो नेम, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड। अब क्या बच गया कॉलम के हिसाब से? जो भी है नहीं है, नेम, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट नहीं है ना, जेंडर हो गया है, एड्रेस, कॉन्टेक्ट एड्रेस रह गया, ठीक है, कॉन्टेक्ट और एड्रेस। इसके लिए फिर से नेम को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, हाँ ठीक है, कर लेंगे उसको। और ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक और रह गया तुम्हारा एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हम नीचे साइन अप बटन से पहले पासवर्ड के ऊपर, पासवर्ड के को लास्ट कॉलम मान लेते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ एड्रेस लिखने की जगह होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग वो करेंगे, टेक्स्ट एरिया में बदल देंगे, टेक्स्ट एरिया, और इसका एंडिंग टैग होगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा लिखने की जगह थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं, एक मिनट जाओ। हाँ, तो यहाँ पे जितने भी फॉर्म्स के नाम है, अब उसको उसके हिसाब से रख लेते हैं, चेक कर लो, इसको नाम इसका नेम है। एक बात और चेक करना बहुत ज़रूरी है, वो है मेथड, ठीक है। अगर आप मेथड पोस्ट नहीं लिखते हैं तो गलत कर रहा है, ठीक है। नेम, उसके बाद ये हो जाएगा कॉन्टैक्ट, और ये वाला हो जाएगा ईमेल, और ये होगा जेंडर, जेंडर, ठीक है। ये होगा पासवर्ड। बाकी चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हम, बस हमको नाम से मतलब है तो हम नाम उठा ले रहे हैं, और ये इसका नाम होगा एड्रेस, और ये बटन है सबमिट का, साइन अप, ठीक है, ठीक है। और नीचे का बाकी सब एरिया, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इसको इसको समझ गए कि ये फॉर्म रेडी है, ठीक है। डिज़ाइन की बात है तो बाद में भी करके देख सकते हैं। जब फॉर्म रेडी है तो पीएचपी भी रेडी कर देते हैं, ठीक है। तो बस सिंपली यहाँ पे पीएचपी शुरू करेंगे, बंद करेंगे, और आपको कॉन्फ़िग का लाइन चाहिए तो अभी फिलहाल हम यही से इंक्लूड कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो ऊपर ले जाएंगे। तो इंक्लूड वंस कॉन्फ़िग डॉट यूज, और उसके बाद लिखेंगे इफ इसेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और बटन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे है बटन, उसका नाम दे दो, सेंड, सबमिट, कुछ भी, ठीक है, सेंड। और डॉलर डाटा, कोई भी एरे बना लो, 2 डायमेंशन एरे, और इसमें की का नाम रखो, मतलब डेटा बेस कॉलम का नाम, और ये रखो जो फॉर्म से आ रहा है वो नाम। तो मल्टीपल कर्सर यूज कर रहे हैं क्योंकि सबका नाम सेम है, इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट, ईमेल, जेंडर नहीं, जे नहीं है, जी है, तो ये हो गया जेंडर, और ये हो गया एड्रेस, ये हो गया पासवर्ड। एनीथिंग एल्स? नहीं, ठीक है। लास्ट में कॉमा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, सेमी कॉलन। इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट डाटा नाम से, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, और ये डाटा पासवर्ड, ये ई फाइल्स में रिटर्न करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमको इसको सीधा इफ के अंदर डाल देना, ई फाइल रिटर्न करता है, अगर हुआ तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। चाहे तो वेरिएबल बना के उसको स्टोर कर लो, तब डाल दो, जैसे ये देखो, एक आसान तरीका। डॉलर रिजल्ट, क्या हुआ, इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, तो जो भी रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रू या फॉल्स आएगा, तो हम इसको डाल सकते हैं रिजल्ट। देखिए शॉर्ट हैंड में टर्नरी ऑपरेटर भी अच्छा काम करता है, ठीक है। तो छोटी ब्रैकेट, डॉलर रिजल्ट, क्वेश्चन मार्क, रिडायरेक्ट, अलर्ट पहले,
फॉर्म सबमिटेड, मैसेज जो भी लिखना है, फॉर्म सबमिटेड, ठीक है, सेमीकोलन, और साथ ही साथ रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट फंक्शन का नाम, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना है किस पेज में जाना है, इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है, या लॉग इन डॉट पी एच पी, जहाँ भी जाना है वहाँ बस सेमीकोलन, फिर कॉलन और के लिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो अलर्ट, और इस अलर्ट में लिखना फेल, खत्म। अभी दोनों चीज़ शायद हो सकता है कि एक साथ काम ना करे, तो आपको छोटी ब्रैकेट में एक बार घेर के देख लेना, स्मूथ काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो कर्ली ब्रैकेट डाल देना। तो दो बॉडी हो गया ना मेरी बात, कर्ली दो बॉडी हो गया ना, रिडायरेक्ट भी और सबमिट भी। एक काम करते खाली रिडायरेक्ट डाल दे, सबमिट हटा, सेमी कॉलम नहीं देना है। अच्छा, उसमें भी दिक्कत सेमी कॉलम नहीं होगा, लेकिन दो लाइन है ना तो सेमी कॉलम तो चाहिए होगा। आई थिंक कि सेमी कॉलम टर्मिनेशन का काम करते हुए एक ही चीज़ डाल सकते हैं कुछ, फेल ठीक है, रिडायरेक्ट करवा देते हैं इससे, अब ठीक है। इस टर्नरी में थोड़ा शॉर्ट हैंड करने की कोशिश कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ पे इंसर्शन का काम पूरा हुआ, तो हम इंसर्ट करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे डमी डेटा डाल के देखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, नीचे लेबल लिखा हो तो कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं ईमेल आईडी है, हम इसको समझ लिए कि पता है क्या, कॉन्टेक्ट, और ये कॉन्टेक्ट है, ठीक है, सबमिट। तो आई थिंक कि ये अप्लाई पे ही पेज पे है, और यहाँ पे हमको हेडर की मॉडिफिकेशन में गड़बड़ दिखा रहा है, मतलब इंडेक्स डॉट पी सी यहाँ से गया, और यहाँ हेडर कॉन्फिग लाइन में देखो, लोकेशन, ठीक है ये, हाँ आता है, सबको आता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको स्विच करवा देते हैं इससे। ये सही बात है, ये हेडर हमेशा नहीं काम कर सकता, इससे बेहतर है कि आप जावास्क्रिप्ट का सॉफ्ट रिडायरेक्ट यूज करें, डॉलर पेज और ये अंडरस्कोर सेल। वंडरफुल, इंडेक्स में आना मतलब डेटा आ गया, चेक कर लेते हैं डेटाबेस में आया कि नहीं, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, पहले भी आया था लेकिन डेटा तो इंसर्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि अपना काम यहाँ पे हो गया है। पासवर्ड को इंक्रिप्टेड बना देना है, तो पासवर्ड का जो डेटा जाएगा उसको MD5 में कन्वर्ट करना। तो देखिए आप अप्लाई के पेज पे यहीं पे इसको घेर लो, ऐसे पासवर्ड को ऐसे घेर दो, MD5 में हो गया, तो वो पासवर्ड जाएगा तो इंक्रिप्टेड जाएगा, ठीक है, तो चला गया। तो अब अपना ऐसा कर लीजिएगा, जिसके बाद आपका लॉग अप्लाई करना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा हमको एक फोल्डर बना लेना है, वो एडमिन से रिलेटेड, ठीक है, जो टीचर लॉगिन करके अपना स्टूडेंट मैनेज करेगा उसके लिए, उसका इंडेक्स पेज होगा, उसका अपना हेडर होगा, इसका नाम एडमिन हेडर रख लेंगे, ठीक है, उसका साइड बार होगा, साइड बार सोचा है बनाएंगे, तो कुछ कुछ चीज़ें तो कर ही लेते हैं। मैनेज स्टूडेंट्स नाम का पेज होगा, मैनेज कोर्स नाम का पेज होगा, कोर्सेज डॉट पी सी, मैनेज कैटेगरी नाम का पेज होगा, ये सब तो होगा ही, इससे पहले बना देते हैं।